हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन में। तो गाइज HSCT से जुड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। न्यूज़ भी हम क्या देखने वाले कि सिटी ग्रुप डी भर्ती को लेकर बड़ी खुशखबरी, करेक्शन और फीस भरने का दिया मौका। साथ ही हम देखेंगे पुलिस भर्ती को लेकर बड़ी खबर और HCS PGT भर्ती से जुड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़। तो न्यूज़ से जुड़ी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन गाइज इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ गाइज वीडियो को भी लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जान लेते हैं एक एक करके न्यूज़। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्रुप डी के लिए फ़ीस भरने के लिए आयोग ने बढ़ाया समय। बाढ़ की वजह से 1,500 युवाओं की फ़ीस अटकी थी 15 से बढ़ाकर 20 जुलाई की। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा में पिछले दिनों 11 जिलों में बाढ़ और भारी बरसात का असर हुआ था और ऐसे में मतलब करीब 1600 युवा ऐसे थे जो ग्रुप डी के फार्म भरने के बाद अपनी फ़ीस नहीं भर पाए थे और इनकी या फिर हम कहें कि इनकी फ़ीस है वो कंफर्म नहीं हो पाई थी। तो ये युवा है वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय में इन युवाओं ने संपर्क किया और इनका कहना था कि बाढ़ की वजह से सिटी तक न जाने और कई जगह इंटरनेट न चलने की वजह से मतलब ये अपनी फ़ीस है वो कंफर्म नहीं करा पाए हैं और ऐसे में मतलब उन्हें फ़ीस भरने का कुछ समय दिया जाए। तो इन समस्या को देखते हुए अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 15 से 20 जुलाई तक का इनको समय दिया है और ये युवा करीब 1500 से 1600 के बीच में है। यही नहीं, साथ में एक और अच्छी खबर आई है कि जिन युवाओं ने फॉर्म भरते समय मतलब कुछ गलतियां कर दी थी, जैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत भरती थी या फिर कुछ किसी तरह की गलती की है, तो वे अपना फार्म इस अवधि में एडिट कर सकते हैं। और आयोग ने बताया कि 13.84 लाख युवाओं ने ग्रुप डी के CET के लिए पंजीकरण कराया है। हालांकि आयोग का कहना है कि ये संख्या 11.50 लाख के करीब होगी क्योंकि 2 से 2.5 लाख ऐसे युवा हैं जिन्होंने 1 से 4 बार ग्रुप डी के लिए पंजीकरण कराया है। तो उन युवाओं का फॉर्म, जिन युवाओं ने 1 से 4 बार फॉर्म भरा तो उन युवाओं का वो फार्म मान्य होगा जो उन्होंने मतलब अंतिम बार भरा है। तो नेक्स्ट अपडेट भी जान लेते हैं। नेक्स्ट अपडेट क्या है, HCS अलाइड सर्विस का 100% के साथ परिणाम जारी। मुख्य परीक्षा 12 व 13 अगस्त को होगी। तो बार बार नियम में फंस रहे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से HCS अलाइड सर्विस भर्ती का परिणाम एक बार फिर से जारी कर दिया गया है। अब जो कमीशन की ओर से परिणाम जारी किया है ये 100 प्रश्नों के आधार पर जारी किया है, यानी कि जो पेपर में 38% रिपीट हुए थे उन प्रश्नों समेत सभी 100 प्रश्नों के आधार पर ये परिणाम जारी किया गया है। पहले भी मतलब कमीशन की ओर से परिणाम जारी किया गया था, उस टाइम 38% हटाकर 62 प्रश्नों के अनुसार परिणाम जारी किया गया था। तो मामला कोर्ट में पहुंच गया था और अब नए सिरे से मतलब ये परिणाम घोषित किया गया है। ऐसे में इस नए परिणाम से करीब 45 युवा मेरिट से बाहर हो गए हैं और कमीशन की ओर से मतलब यह परीक्षा 21 मई को आयोजित कराई गई थी 156 पदों के लिए। अब कमीशन की ओर से HCS अलाइड की मुख्य जो परीक्षा है वो 12 व 13 अगस्त को आयोजित करवाई जानी है। तो नेक्स्ट अपडेट क्या है वो भी जान लेते हैं। इसी को लेकर एक और अपडेट आई कि HCS आरंभिक परीक्षा रद्द कर तत्काल दोबारा कराए सुरजेवाला। टमाटर के भाव की तरह हर रोज़ HCS परीक्षा का परिणाम बदलना अयोग्यता का परिणाम। तो इसको लेकर कहा गया है कि बीती 21 मई को आयोजित HCS की प्रारंभिक परीक्षा में CSET के पेपर का परिणाम बार बार बदले जाने पर राज्यसभा सांसद और कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर करारा हमला बोला है और मौजूदा हरियाणा लोक सेवा आयोग को तत्काल भंग करके इसकी नए सिरे से गठन करने की मांग की है और साथ ही उन्होंने HCS की प्रारंभिक परीक्षा तत्काल नए सिरे से कराने और मई में हुई परीक्षा रद्द करने पर जोर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार 8.5 साल में एक भी भर्ती साफ सुथरे व पारदर्शी तरीके से नहीं करा पाई है और हर परीक्षा में मतलब कोई ना कोई खामी है वो सामने आई है, जिसकी सजा प्रदेश के लाखों शिक्षित युवा वो भुगत रहे हैं। तो इसीलिए ये मतलब मांग उठी है जो कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला की तरफ से। तो नेक्स्ट अपडेट भी जान लेते हैं क्या कुछ आया है। तो नेक्स्ट अपडेट है आपकी चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से
नेक्स्ट अपडेट क्या है, चंडीगढ़ प्रशासन पुलिस विभाग की तरफ से एसआई की भर्ती से जुड़ी ये अपडेट है। इसमें क्या कहा गया कि जो एसआई भर्ती के लिए विज्ञापन आवेदन निकले हुए हैं, इनकी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने को लेकर ये नोटिस है। और ये जो भर्ती निकली हुई है, ये निकली हुई है ग्रुप सी के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 44 अस्थायी पदों पर ये भर्ती निकली हुई है। और इसके आवेदन की जो अंतिम तिथि थी वो थी 15 जुलाई। अब इस अंतिम तिथि को 15 जुलाई से बढ़ाकर 21 जुलाई कर दिया गया है। और साथ ही मतलब जो फीस भरने की है वो भी मतलब 21 जुलाई कर दी गई है। देखो इसमें कहा गया कि विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख 15 जून, ऑनलाइन आवेदन जमा कराने की तिथि 21 जून, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अब अंतिम तिथि कर दी गई है 21 जुलाई। लिखित परीक्षा की संभावित तिथि 20 अगस्त। ये इसकी सीटों का विवरण दिया गया है। बाकी मतलब जो भी मतलब इसके नियम है, शर्तें हैं, वो जैसे 15 जून के विज्ञापन में दिया गया था एज इट इज़ रहेंगी। सिर्फ ये आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो बढ़ाई गई है। आगे भी नेक्स्ट अपडेट भी जान लेते हैं क्या कुछ आई है। तो हरियाणा लोक सेवा आयोग के पीजीटी विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती, 17 जुलाई को सुनवाई। याचिकाकर्ताओं ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने का किया आग्रह। जैसे कि आपको पता है कि एचपीएससी की तरफ से पीजीटी पदों को भरने के लिए 18 जुलाई तक मतलब आवेदन मांगे हुए हैं। लेकिन इसको लेकर अपडेट आई है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 24 जून को पीजीटी पदों का जो विज्ञापन किया था और उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद सब्जेक्टिव नॉलेज पेपर लेने की जो स्कीम घोषित की गई थी उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने आग्रह किया कि ये हाईकोर्ट की अवमानना है कि क्योंकि पहले जब सुनवाई हुई थी तो इसी आधार पर चुनौती दी गई थी, लेकिन अब फिर मतलब एचपीएससी ने उसी स्कीम के अनुसार फिर से मतलब विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और याचिकाकर्ताओं ने कहा कि एचपीएससी असंवेदनशील की तरह काम कर रहा है और उन्होंने दलील भी दी है कि 2019 की भर्ती विज्ञापन में जो स्कीम थी और उसके अनुसार वे तैयारी कर रहे थे, मगर अब स्कीम बदल दी है जबकि यह 2019 की भर्ती प्रक्रिया के क्रम में है। तो इसलिए स्कीम को रद्द किया जाए, तब तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। तो अब इसको लेकर जो अगली सुनवाई होनी है वो 17 जुलाई को होनी है। तो इसको लेकर जो भी अपडेट आएगी वो आपको इन्फॉर्म किया। तो आज की यही न्यूज़ थी। आई होप आपको ये अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।